नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? और जाति आधारित जनगणना की शुरुआत बिहार राज्य में की गई है, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। और यह वहाँ की जनगणना का पहला चरण है जो कि शुरू हो गया है, और इसमें राज्य के सभी घरों की संख्या गिनी जाएगी। और बिहार कैबिनेट ने जाति आधारित जनगणना का फैसला 2 जून 2022 को लिया था। और यह जाति आधारित जनगणना जो है कैसे की जाएगी, तो सबसे पहले मकानों की गिनती होगी, जितने भी वहाँ पर मकान हैं उनकी गिनती होगी। और इसके बाद सभी मकानों को एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा। और एक मकान में यदि दो अलग अलग परिवार रहते हैं तो दोनों को अलग अलग नंबर दिया जाएगा। और एक अपार्टमेंट के सभी फ्लैट का भी अलग अलग नंबर होगा, उनको भी एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा। जाति गणना के फॉर्म पर परिवार का जो मुखिया होगा उसके हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। राज्य के बाहर यानी कि बिहार के बाहर नौकरी करने गए परिवार के सदस्यों की भी जानकारी देनी होगी, यानी कि जो बिहार में रह रहे हैं वो, और जो बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं किसी दूसरे राज्य में या किसी अन्य देश में, तो उनकी भी जानकारी परिवार के मुखिया द्वारा दी जानी अनिवार्य होगी। जाति गणना में उपजाति की गिनती नहीं होगी, जो सबकास्ट होती है उसकी गिनती नहीं होगी। 1 फरवरी से परिवारों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी जुटाई जाएगी। और जो भी वार्ड्स हैं उनमें उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी जुटाई जाएगी, जैसे रेल लाइन, तालाब, स्कूल, डिस्पेंसरी आदि। यानी जाति आधारित जनगणना के साथ साथ बाकी सुविधाओं का भी एक डेटा तैयार किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। और जो भी इसमें कर्मी लगे होंगे उनके पास एक आईडी कार्ड होगा, और कोई भी नागरिक जो है वो उनका आईडी कार्ड देख सकता है, चेक कर सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस राज्य ने जग मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? और यह अवार्ड जीता है उड़ीसा ने अपने जग मिशन के लिए। आइए जानते हैं जग मिशन है क्या। तो उड़ीसा जो है, उड़ीसा राज्य का जग मिशन जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा भूमि शीर्षक और झुग्गी उन्नयन कार्यक्रम है। यानी कि जो राज्य में झुग्गियां हैं उनको हटाकर पक्के घर दिए जा रहे हैं, और ये पूरी दुनिया में अपने आप में सबसे बड़ा कार्यक्रम है झुग्गियों को हटाने के लिए और उन नागरिकों को सुविधा देने के लिए। और उड़ीसा राज्य की सभी 2919 मलिन बस्तियों को अपग्रेड करने के लिए जग मिशन चल रहा है। और इसी जग मिशन की सफलता, अभी ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, मिशन चल रहा है, मगर इस जो भी चरण इसके फॉलो हो चुके हैं उसके बेस पर इसको यूएन का हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड 2023 दिया गया है। और इससे पहले पिछले 5 वर्षों में उड़ीसा में 1,75,000 परिवारों को भूमि अवधि सुरक्षा प्रदान की गई है। 2725 मलिन बस्तियों में 100% घरों में पाइप से पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 707 झुग्गियों को पूरी तरह से रहने योग्य आवास में बदल दिया गया है। और 666 झुग्गियों में 100% घरों में व्यक्तिगत शौचालय और 8 शहर झुग्गी मुक्त किए गए हैं इस जग मिशन के तहत जो उड़ीसा में चलाया जा रहा है। और ये अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। देखते हैं अगला प्रश्न, किस संस्था ने पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज लॉन्च किया? और पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज लॉन्च किया गया है BIS के द्वारा, यानी कि बेंचमार्क ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा। और यह जो लॉन्चिंग की गई है ये उसके 76वें स्थापना दिवस पर की गई है। और 7 जनवरी को BIS का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया था। BIS की जो स्थापना हुई थी ये BIS अधिनियम 1986 के द्वारा हुई थी। और अभी जो BIS में अधिनियम चल रहा है ये 2016 में जो अपग्रेड किया गया था BIS अधिनियम 2016, ये वर्तमान में लागू है। और यह जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये एक तरह का सेंट्रलाइज पोर्टल है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पर उद्योग और उद्योग से जुड़ी लेबोरेटरीज जो हैं, हेल्थ केयर से जुड़ी हुई नहीं, जो उद्योग से जुड़ी हुई लेबोरेटरीज हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी की मेटल की जांच करना है, कहीं पे मिट्टी की जांच करना है, या इस तरह की जो चीज़ें हैं उस तरह के लेबोरेटरीज़ के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पर जो भी उद्यमी हैं उनको एक ही जगह पे सारी केंद्रीकृत सुविधाएं मिल जाएंगी। देखते हैं अगला प्रश्न, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? और ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र जो दिया जाता है वो FSSAI के द्वारा दिया जाता है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा।
और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को और कानपुर सेंट्रल स्टेशन को यह प्रमाण प्रदान किया गया है, प्रमाण पत्र। और यह जो है ये रेलवे स्टेशन में जो यात्रियों के लिए या फिर जो स्टेशन पे वेंडर्स होते हैं जो शॉप वगैरह लगाते हैं, तो उनमें जो खाने की चीज़ें हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनकी पौष्टिकता और हाइजीन को ध्यान में रखते हुए उसके कुछ मानक तय किए गए हैं और उन मानकों पर जो स्टेशन खड़े उतरते हैं उनको ये प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। और यह प्रमाण पत्र जो है अभी हाल ही में वाराणसी कैंट और कानपुर सेंट्रल को दिया गया है। इसके पहले दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन को और मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन को, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को, वडोदरा रेलवे स्टेशन को और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को ये ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? और यह स्थित है हवाई अमेरिका में। हवाई अमेरिका का एक राज्य है, वहाँ पर स्थित है। और यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि काफ़ी सालों बाद इसमें फिर से ज्वालामुखी विस्फोट शुरू हो गया है। अभी कुछ दिन पहले मौना लोआ जो इसी के पास में एक ज्वालामुखी है, उसमें 38 सालों बाद पहली बार विस्फोट हुआ था और अब इस ज्वालामुखी में विस्फोट शुरू हो गया है। और यह जो ज्वालामुखी है ये हवाई में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अंदर स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न। किस राज्य ने उद्यमियों के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करके शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है? और यह सुविधा शुरू की गई है केरल राज्य द्वारा। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए है, उद्यमियों के लिए है। और इसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जिसके माध्यम से जो भी उद्यमी है वो अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और उस शिकायत को 10 मिनट के अंदर देखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। और शिकायतों का जो निपटारा है वो 7 दिनों के भीतर होने की उम्मीद है और इस तरह से सुविधा दी जा रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में लॉन्च किए गए आमंत्रण पोर्टल का उद्देश्य क्या है? और केंद्र सरकार द्वारा आमंत्रण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है बेसिकली आमंत्रण प्रबंधन है, यानी कि इनविटेशन मैनेजमेंट है। तो जो भी सरकारी कार्यक्रम होते हैं उसमें जो भी गणमान्य सदस्य होते हैं जिनको सरकार इनविटेशन देना चाहती है तो वो इस पोर्टल के माध्यम से दे सकती है। और भविष्य में 26 जनवरी या 15 अगस्त की जो टिकटों की बिक्री होती है आम जनता के लिए, उसको भी इस पोर्टल के माध्यम से किए जाने की संभावना है। देखते हैं अगला प्रश्न। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य हाल ही में कौन सा बना? और यह बना है केरल। केरल पूरे देश में पहला राज्य है जो पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग में तब्दील हो चुका है। और इस बात को वहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने खुद बताया है। और इसमें जो भी बैंकिंग सेवाएं हैं, जितनी भी बैंकें हैं, जितने भी वहाँ के लगभग 3 करोड़ 70 लाख के आसपास वहाँ पर बैंकिंग खाते हैं, उन सब में डिजिटाइजेशन का काम पूरा किया जा चुका है और पूरा राज्य बैंकिंग के मामले में डिजिटल हो गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रशेखर आज़ाद की स्मृति में हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में संग्रहालय बनाया जाएगा? और यह संग्रहालय बनाया जा रहा है बदरका, उन्नाव में। उन्नाव में एक गांव है बदरका, वहाँ पर यह संग्रहालय बनाया जा रहा है। और बदरका गांव जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद का पैतृक गांव है और उन्हीं की स्मृति में यहाँ पर एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी जो हैं, उनका ये पैतृक गांव है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ था और 27 फरवरी 1931 में उनकी मृत्यु हो गई थी अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में। उन्होंने जब उनके पास एक ही गोली रह गई थी उन्होंने खुद को मार ली थी और इस तरह वो शहीद हो गए थे। देखते हैं अगला प्रश्न। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी होती है 11 जनवरी को। इसी दिन उनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद में। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के साथ वो समझौता करने के लिए ताशकंद गए हुए थे और रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु का कारण अभी तक सही तरह से पूरी तरह सामने आज तक नहीं आ पाया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस भी 11 जनवरी को होता है। और जनवरी माह जो है इसको राष्ट्रीय दास्ता एवं मानव तस्करी रोकथाम महीना भी घोषित किया गया है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।